अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। हम एक एक करके सभी का वर्गमूल ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहला क्वेश्चन है 400, इसको हम सॉल्व करते हैं। 400 है 400। अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 400 इसको 2 से भाग देते हैं 200 बार में, फिर 2 से भाग देते हैं 100 बार में, फिर 2 से देते हैं भाग तो ये 50 बार में कटेगा, फिर 2 से देते हैं तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में। अब इसको फिर 5 से देते हैं तो 5 बार कटेगा, यानी 400 का पूरी तरीके से अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब इन संख्याओं को हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे इस रूट के अंदर। कितना है, 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 5 कितना है 2, 5 गुने 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे यानी पेयर बनाएंगे। तो इन 2 का पेयर 2 लिखेंगे, गुना इस 2 का पेयर बन रहा है तो फिर 2 लिखेंगे, और इस 5 का पेयर बन रहा है यानी जोड़ा बन रहा है तो क्या लिखेंगे 5। अब इस सभी को संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 25 20। इस तरह से 400 का वर्गमूल 20 है। ये हो गया 400 का वर्गमूल। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 144। इसको हम इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 144 इस तरह। अब 144 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में। अब यहाँ पे 2 कितना है, 1 2 3 4 और 3 कितना है 2 बार। तो सभी को हम इस रूट के अंदर गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब क्या होगा, जोड़ा लगाएंगे। इस 2 का एक जोड़ा है 2 लिखेंगे, गुना, फिर यहाँ पे जोड़ा है तो 2 लिखेंगे, गुना 3 का जोड़ा है तो 3 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का गुना 2 दूना 4, 4 दिया 12, यानी कि 144 का वर्गमूल 12 है। ये रहा आंसर। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन है 1764। अब 1764 को क्या करेंगे, इस रूट के अंदर लिखेंगे क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना है। अब 1764 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसको 2 से भाग देते हैं 8 बार में, फिर 8 बार में 2 बार में, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 4 बार में, 4 बार में 1 बार में। अब इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं 1 बार में, 4 बार में 7 बार में, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 4 बार में 9 बार में। अब 49 है, इसको 7 से डिवाइड करते हैं 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब क्या हुआ, इसको हम इन सभी गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 कितना है 2 है, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 7 गुने 7। अब सभी का हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। इस यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है यानी जोड़ा बन रहा है तो 2 लिखेंगे, गुना 3 का पेयर बन रहा है यानी जोड़ा बन रहा है तो 3 लिखेंगे, 7 का जोड़ा बन रहा है यानी 7 लिखेंगे। अब सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। इस तरह 1764 का वर्गमूल 42 है। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। 4 कितना है 8100। इस संख्या को हम क्या करेंगे, रूट के अंदर लिख लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे।
इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 27 बार में और 2 जीरो, फिर 3 से 9 बार में, फिर 2 जीरो, फिर 3 से 3 बार में 3 जीरो, सॉरी 2 जीरो। अब 3 से फिर देते हैं 1 बार में डबल जीरो, फिर इसको किससे क्या करेंगे 5 से देते हैं 20 बार में, फिर 5 से देते हैं 4 बार में, इस 4 को 2 से देंगे तो 2 बार में। अब इस सभी संख्याओं को क्या करेंगे गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं, इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। 2 2 बार है तो 2 गुने 2, 3 कितना है 1 2 3 4, 4 बार, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। उसके बाद 5 कितना है 2 है, गुने 5 गुने 5। अब सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। तो 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 लिखेंगे, गुना 3 का पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो एक 3 लिखेंगे, फिर यहाँ 3 का पेयर बन रहा है 3 लिखेंगे, फिर 5 का पेयर बन रहा है 5 लिखेंगे। अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18 और 5 90। इस तरह से 8100 का वर्गमूल 90 है। ये हो गया आंसर सभी का।